कुवैत के अंदर इंडियन वर्कर्स हैं उनको लेकर और कुवैत में जो नए इंडियन वर्कर्स आते हैं उनको लेकर एक बहुत ही बड़ा ऐलान किया गया है। ज़रूरी है सभी के लिए जानना, चाहे कुवैत में पुराने वर्कर्स हैं या फिर नए वर्कर्स आते हैं, सभी के लिए बड़ा ऐलान किया गया है इंडियन वर्कर्स के लिए। तो न्यूज़ आखिर तक ज़रूर देखें। इंडियन एम्बेसी की तरफ से स्पेशल एक मीटिंग रखी गई वर्कर्स के लिए, जिसमें ये ऐलान किया। सबसे पहले तो जो लोग कुवैत में नए वर्कर्स आते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं विजिट वीज़ा पे, टूरिस्ट वीज़ा पे, किसी भी वीज़ा पे घूमने के लिए जाते हैं उस कंट्री में। फिर वहाँ से जो एजेंट होते हैं उनसे कॉन्टेक्ट करके खादिम की वीज़ा पे कुवैत में आते हैं। फिर चाहे हो सकता है बाहर काम करते हो वो, या फिर हो सकता है उनका इकामा ही ना लगा हो और काम करते हो इलीगल रेसिडेंसी की तरह है, या फिर बहुत से ऐसे लोग कुवैत में आके फंस जाते हैं, काफ़ी भारी मात्रा में पैसा देते हैं वीज़ा के लिए। तो इस तरह से अवेयर किया है इंडियन एम्बेसी की तरफ से। कहा है कि जो भी वर्कर्स कुवैत में आते हैं, ऐसे जो चैनल्स प्रमोशन करते हैं, कुछ भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि वीज़ा का इतना रुपया है, यहाँ से इस कंट्री से वीज़ा मिलेगा, वीज़ा ले लो, किसी भी बारे में ऐसा कुछ कहते हैं तो उन चैनल पर भरोसा ना करें। जो ट्रस्टेड चैनल है उन्हीं पर भरोसा करें। अगर किसी चैनल वेबसाइट पर कोई भी बिलीव नहीं होता है तो उनसे वीज़ा खरीदने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल कुवैत में इंडियन एम्बेसी के शेल्टर में ऐसे कई सारे लोग हैं जो किसी दूसरी कंट्री में गए थे विजिट वीज़ा पे घूमने के लिए, टूरिस्ट वीज़ा पे, बाद में वहाँ से खादम का वीज़ा लेके कुवैत में आए थे और फंस गए। ये सभी कई सारे ऐसे एजेंट होते हैं जो उनको लालच देते हैं, फिर वो फंस जाते हैं और कुवैत में आके कईयों का तो इकामा भी नहीं लगता है। इसी को देखते हुए इंडियन एम्बेसी के अंदर एक मीटिंग की गई थी और जिसमें कि कुवैत सरकार से बात करके डोमेस्टिक वर्कर्स, जो खादम के वर्कर्स इंडिया से लाते हैं, उनको लेके बात की गई। सभी कुछ समझौता किया गया कि यहाँ पे जो वर्कर्स आते हैं उनको ये सुविधा वगैरह सब कुछ ऐसे मिलना चाहिए। इस बात को लेकर भी किया गया और लोगों को अवेयर किया गया ताकि पता चले कि आखिर में लोग फंसते क्यों हैं। ईद आने वाली है बहुत ही जल्द, ईद अल अदा, जिसको लेकर कुवैत जो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है कुवैत एयरपोर्ट की तरफ से कहा गया है कि 5,42,161 लोग सफ़र करेंगे ईद की छुट्टियों में। सऊदी अरबिया की तरफ से ऐलान किया गया कि जुमे को 8 जुलाई को अरफत डे और ईद अल अदा जो कि सैटरडे 9 जुलाई को बधाई जा रही है। कुवैत की और भी लेटेस्ट इंपॉर्टेंट नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।